संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
तत्वार सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए प्रकृति बंध का वर्णन चल रहा है, जिसमें नाम कर्म की प्रकृतियों को क्रम क्रम से बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 11 के माध्यम से गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन और संघात, इन कर्मों का विवेचन हो चुका है। बंधन संघात के बाद में एक कर्म आता है संस्थान। संस्थान माने आकृति प्रदान करना। संस्थान का मतलब होता है आकार देना। तो जब निर्माण हुआ तो निर्माण कर्म के माध्यम से उपयुक्त स्थानों पर ही वह रचना हुई, और उसके बाद में जो कर्म पुद्गल परमाणुओं का आपस में बंधन हुआ, उसमें बंधन नाम कर्म सहयोगी बना, और वह बंधन छिद्र रहित हो, बिल्कुल चिकना हो, और किसी भी तरह का उसमें संधि शेष न रहे। इस तरह का जो बंधन होता है वो संघात नाम कर्म के माध्यम से हो पाता है। तो संघात नाम कर्म ने इस तरह का बंधन, जो छिद्र रहित चिकना बंधन, वह प्राप्त कराया, और फिर उस संघात के बाद में संस्थान का काम है उसको आकार देना कि वह किस आकृति के अनुसार शरीर की रचना और उसके अंगोपांग आदि की रचना होती है। तो यह संस्थान जो नाम कर्म है, यह शरीर की रचना विशेष के लिए है, और इसके 6 भेद होते हैं। पहला समचतुरस संस्थान कहलाता है। समचतुरस संस्थान का मतलब होता है, सम माने समान, चतुरस्र माने जिसके चारों कोने या चारों प्रकार की चौतरफा डिजाइन जिसकी समान हो, चौकोण भी जिसे आप अपनी भाषा में बोलते हैं, और वह समानता के साथ चौकोन आकार को लिए हुए जो संस्थान माने आकृति बनती है, उसे समचतुरस्र संस्थान कहा जाता है। तो इस समचतुरस संस्थान को ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ संस्थान कहा जाता है। सबसे अच्छा जो शरीर का आकार होता है, जिसमें शरीर को देखने पर उसके सभी नीचे से लेकर ऊपर तक के शरीर की जो रचना है वो कहीं पर भी बेडोल ना हो, वह हर जगह पर सम आकार को लिए हुए और अंग उपांग आदि की बिल्कुल यथा नाप जैसी होती है उसी नाप के अनुसार हो, तो वह समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। जितने भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, उन सबके पास में यह समचतुरस्र संस्थान ही होता है। चाहे तीर्थंकर हों, चक्रवर्ती हों, नारायण हों, कामदेव हों, बलदेव हों, ये सभी के पास में इसी तरह का ये संस्थान रहता है। और जो भी देव होते हैं वो देव भी सभी समचतुरस्र संस्थान वाले ही होते हैं। चाहे वो देव भवनवासी हों, व्यंतर हों, ज्योतिषी हों, कल्पवासी हों, कल्पातीत हों, अहमेंद्र हों या इंद्र हों, सभी के लिए यह संस्थान समचतुरस्र संस्थान ही रहता है। और मनुष्यों में भी होता है, यह तिर्यंचों में भी होता है, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्यों में सबके लिए ऐसी कोई नियामकता नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किंतु भोग भूमि के जो जीव हैं उनके लिए नियामकता है। भोग भूमि के जीवों में नियम से यही संस्थान होता है। तो इस तरह से यह समचतुरस्र जो संस्थान है, यह एक अच्छी आकृति के साथ में है। जो आप मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं देखते हैं, वो भी इसी समचतुरस्र संस्थान में ही हुआ करती हैं।
जिन प्रतिमाओं की नाप तौल जो बनाई जाती है वो भी समचतुरस्र संस्थान को लेकर के ही बनाई जाती है। तो इस तरह से जो शरीर की रचना हो उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा और प्रशस्त संस्थान माना जाता है। दूसरा संस्थान होता है निग्रोध परिमंडल संस्थान। क्या बोलते हैं? निग्रोध का मतलब होता है बट के वृक्ष को निग्रोध कहा जाता है। बट का जो पेड़ होता है, बट वृक्ष, उसको निग्रोध के रूप में कहा जाता है। और परिमंडल का मतलब होता है उसके ऊपर का गोला, घेराव, जो उसका मंडल है वो चारों ओर का, वो परिमंडल कहलाता है। तो निग्रोध के समान जिसका परिमंडल हो जिस शरीर का, वो कहलाता है निग्रोध परिमंडल संस्थान, है ना। तो इसमें कैसा होगा, जैसे बट वृक्ष की शेप होती है उसी तरीके की शेप उसके शरीर की भी होती है। तो बट वृक्ष में जैसे नीचे तो हल्का होता है और ऊपर भारी हो जाता है, नीचे उसका फैलाव कम होता है, ऊपर फैलाव ज़्यादा हो जाता है। तो उसी तरीके से जिन शरीरों में नाभि से नीचे के अवयव, पैर, जंघा इत्यादि, वो तो छोटे हों और ऊपर के स्थान जो है फैले हुए हों, तो वो निग्रोध परिमंडल का रूप ले लेता है। ये भी एक संस्थान है, आकृति है। तीसरी जो होती है वो इसकी ठीक विपरीत होती है। इसमें जिसे स्वाति संस्थान कहा जाता है, और जिसके माध्यम से कि नीचे का स्थान तो भारी होगा, फैलाव के साथ होगा, और ऊपर का स्थान, ऊपर का भाग हल्का होगा, कम फैलाव वाला होगा। तो इस तरीके का जो स्वाति जिसे बोलते हैं, एक बामी टाइप की, तो उसकी ही आकृति की तरह यह रचना होती है जब शरीर की, तो वह स्वाति संस्थान कहलाता है। सुन रहे? स्वाति का मतलब क्या हो गया? नीचे जो है शरीर के जो निचले अवयव हैं, नाभि के नीचे के जो पैर, जंघा आदि स्थान है, वो तो हों बहुत बड़े बड़े भारी भारी, और ऊपर जो छाती, मस्तक इत्यादि हो वो हों उसके अनुपात से छोटे छोटे, तो वो कहलाएगा स्वाति संस्थान, है ना। अब ये रचनाएं किसी के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है? ये सिर्फ नाम कर्म के हाथ में है। हम अपनी रचनाओं को मेंटेन तो कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हैं, ना उनको बिगाड़ सकते हैं। जो जैसा बन जाता है कर्म के साथ में, कर्म के उदय में, उस तरीके से ही उस जीव को उस शरीर की आकृति के साथ में रहना होता है ना। तो इस तरह से ये जो शरीर के आकार हैं, समचतुरस्र संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, है ना। एक होता है वामन संस्थान होता है। वामन का मतलब होता है जिसमें कि शरीर के अवयव सभी छोटे छोटे होते हैं। यूँ कह सकते हैं कि शरीर की रचना तो कैसी भी हो, लेकिन उसके शरीर के अंग उपांग जो है अनुपात में छोटे हों, तो वामन संस्थान में आ जाता है ना। और वामन संस्थान का मतलब ये भी होता है कि जैसे वृक्ष हो और उसकी वृक्ष तो बहुत बड़ा हो और शाखाएं उसकी छोटी छोटी हों, है ना, तो भी वो वामन कहलाएगा। अब जिसके हाथ पैर उंगलियां सब छोटी हों, अनुपात से अगर छोटी होती हैं, तो वामन कहलाता है। और एक होता है कुब्जक संस्थान। कुब्जक का मतलब होता है कि कभी कभी आप देखोगे किन्हीं किन्हीं के शरीर पर एक कुबड़ा टाइप का होता है ना, तो वह भी एक संस्थान का रूप कहा गया है। अब वो भी एक ऐसा कर्म है, कर्म के उदय से ही होता है। किन्हीं किन्हीं जीवों के पीठ पर एक कुबड़ा टाइप का होता है, ककुब जैसा निकला हुआ, तो उसको जो है कुब्जक संस्थान कहा जाता है। उसको भी जो है जैसा है वो वैसा ही रखना ही पड़ता है, वो, है ना। कोई
छोटा मोटा होता है तो कोई भी ठीक होने की गुंजाइश भी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा होता है तो उसको ठीक भी नहीं होता है, वो डॉक्टरों के द्वारा उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है ना। ऑपरेशन जो ये किया जाता है ये भी उतना ही जो कुछ शरीर में विकृतियां आ गई हों या शरीर में कोई चीज़ें जो एक्स्ट्रा इस तरह से बन गई हों कि वह उस शरीर की रचना के साथ न जुड़ी हों, तो उनमें कुछ संभावना होती है, उसको ऑपरेशन किया जा सकता है। अन्यथा ये सब जो है ऑपरेशन ऑफ कर्मा कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको भी ऑपरेशन ही बोलते हैं। कर्म का जो हम कार्य होता है उसको ऑपरेशन कहा जाता है, ऑपरेशन ऑफ कर्मा। समझ आ रहा है ना? हाँ। तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है कि जो पहले से ही हमको इस तरह से स्वयं कर्मा के ऑपरेशन से मिला हुआ है, उसमें फिर अब कोई दूसरा डॉक्टर फिजिशियन कोई दूसरा ऑपरेट करके उसका ऑपरेशन नहीं कर पाता है। तो एक कुब्जक संस्थान में ऐसा ही होता है ना। फिर एक होता है हुंडक संस्थान। हुंडक का मतलब ही होता है कि अब उसकी कोई भी आकार प्रकार नहीं है, कुछ भी जितना आप उसको बेकार से बेकार इमेजिन कर सको वो सारा का सारा उस हुंडक संस्थान में आ जाएगा, है ना। कहीं पर भी कोई सिमेट्री नहीं, जैसे कि एक कोई बोरा हो और उस बोरे में बहुत सारे कंकड़ पत्थर भर दो, है ना, तो कोई इधर निकल रहा कोई उधर निकल रहा, तो इस तरीके से जो बिल्कुल इम्बैलेंस और उसकी जो डिजाइन बने जिसमें कुछ भी कहीं पर भी कोई भी सिमेट्री ना हो, तो वह हुंडक संस्थान हो जाता है। तो इस तरीके का जो हुंडक संस्थान है वो नियम से तो नारकी जीवों में होता है। जो भी नारकी होते हैं वो नियम से इसी हुंडक संस्थान वाले होते हैं, और जो देव होते हैं वो सब अच्छे संस्थान वाले होते हैं। बाकी बीच में सबके लिए मिक्स रहता है, अपने अपने कर्म के फल से किसी को कुछ भी मिल सकता है। तो ये 6 प्रकार के संस्थान हैं, और ये भी संस्थान नाम कर्म के द्वारा इस शरीर में की जाने वाली रचनाएं हैं, जिसके माध्यम से शरीर के आकार अनेक प्रकार के जो दिखाई देते हैं वो सभी 6 भागों में विभाजित हो जाते हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि समचतुरस्र संस्थान कितने प्रकार का हो सकता है, एक एक संस्थान भी, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर थोड़ी सी कमी होती है तो वो कमी कितनी रेंज तक जो है वो कमी जैसी न लगे और वो वैलिड हो, तो वो जो कमी कहलाती है वो कमी ही उसके अंदर बहुत सारे भेद, है ना। अब वो समचतुरस्र संस्थान में कहीं पर थोड़ा तो कुछ डिफरेंस रहता ही होगा, तो जो वो अनेक प्रकार के जो डिफरेंस होते हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं आ सकते हैं लेकिन वो कर्म के उदय से रहते हैं, वो भी होते ही हैं। क्योंकि जीवों के संस्थान अलग अलग दिखाई देते हैं और अलग अलग उनमें जो अंतर भी आएगा तो होगा तो सब इन्हीं नाम कर्म के अंतर के कारण से। तो एक एक कर्म के भी अपने अपने बहुत असंख्यात प्रमाण के भेद हैं, जिसके माध्यम से वह कर्म अपना अपना अलग अलग तरीके की आकृति सब जीवों के साथ में बना लेता है। इसलिए कोई भी जीव की, है ना, मतलब आप देख लोगे वो बात अलग है कि किसी की शर्ट कोई भी पहन ले लेकिन बिल्कुल जो है नाप तौल एक जैसी किसी भी जीव के शरीरों की भी नहीं मिलेगी, है ना। ना हाइट मिलती एक जैसी, ना नाप तौल होती है। तो वो सब कुछ जो है इन्हीं कर्मों के ऑपरेशन के कारण से ये सब डिफरेंस आता है ना। समझने लायक चीज़ है, इंटरेस्टिंग विषय है। फिर इसके आगे आता है सहनन। क्या शुरू होता है? सहनन मीन्स मतलब होता है बल, शक्ति, और मुख्य रूप से हड्डियों की शक्ति को सहनन कहा जाता है ना। आदमी कितना मजबूत है, कितना बलवान है, ये डिपेंड करता है उसकी बोन्स की स्ट्रेंथ पर, है ना। इस बात पे नहीं कि वो कितना ऊपर से मोटा ताज़ा दिख रहा है, कितना हेल्दी दिख रहा है, इस बात पे नहीं, उसके अंदर उस सहनन के कारण से कितनी सामर्थ्य है कि वो कितना कुछ सहन कर सकता है। वो उन हड्डियों की जो बनावट होती है, हड्डियों की आपस में जो रचनाएं एक दूसरे से जुड़ कर के बनती हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये सहनन भी 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का?
पहला कहलाता है वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन। नाम भी याद नहीं होते लोगों को, थोड़ा बड़ा सा हो गया, समझ लोगे तो कुछ बड़ा नहीं होता है ना। सबसे पहले क्या? वज्र, फिर दूसरा वृषभ, वृषभनाथ वाला ही वृषभ समझ लो, वृषभ भगवान, और फिर नाराज, एक शब्द है ये नाराज, और उसके बाद में सहनन शब्द है कॉमन सब में। तो वज्र का मतलब है जो वज्र की तरह कठोर हो। वज्र बोलते हैं एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही डेंस जो एक मेटल होता है वो वज्र कहलाता है। इसे हीरा भी कहा जाता है ना। आप हीरे को किसी ऐसे पत्थर से तोड़ नहीं सकते हो, उसकी काटने की मशीन, उसको शेप देने की मशीन अलग ही आती है ना। अगर आपको हीरे की कोई भी अंगूठी पे कोई नग की भी नक्काशी भी अगर आपको कहीं चेंज कराना है या कहीं होती है तो उसकी मशीनें अलग होती हैं जो उसी के साथ काम करती हैं। तो बहुत ही कठोर धातु मानी जाती है। तो उसी तरीके का ये वज्र होता है, ये वज्र को ही हीरा भी कहा जाता है। तो इसके समान है ना मजबूत क्या हो? हड्डियों के बंधन हो। और वो कैसे हो? तो एक इसमें शब्द आता है वृषभ। वृषभ का मतलब होता है वेष्टन, है ना। वेष्टन का मतलब होता है कि जैसे जब आप कोई दो चीज़ों को जॉइंट करते हैं तो जॉइंट करने के बाद आप उसके ऊपर एक, है ना, एक वाइसल टाइप का ऊपर से और बांध देते हैं, तो वो कहलाता है वृषभ। और जो दो चीज़ों को जॉइंट किया गया जिन कीलियों के माध्यम से, वो नाराज को कीली कहते हैं, है ना। तो जिसकी हड्डियों के जो जॉइंट हैं वो भी किसके हों? वज्र के ही नाराज हों, और वज्र के ही उस पर वेष्टन हो। इस तरीके से वज्र की ही बिल्कुल हड्डियां हों तो वो कहलाता है वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन। सुन रहे? होता है ना किसी का? तीर्थंकरों का भी होता है। तीर्थंकरों के अलावा और भी जो नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव आदि होते हैं, इनका भी होता है, चक्रवर्ती का भी होता है। और एक बहुत ही फेमस दृष्टांत तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसे कहा जाता है हनुमान जी, है ना। पुष्पक विमान से जा रहे थे, रास्ते में खेलते खेलते नीचे गिर गए और एक नीचे पत्थर की शिला थी और उस पर जा कर के वो गिर गए। एक बच्चा है अभी का हुआ और वह शिला तो चूर चूर हो गई लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, है ना। ऊपर जो विमान में जो लोग चल रहे हैं वो सब एकदम से घबरा गए। नीचे देखा क्या हुआ बालक का, तो बालक तो खेल रहा है और शिला चूर चूर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि शिला तो पत्थर ही है। जो वज्र है हड्डियों का, वो जो है उसकी जो ताकत है वो शिला से कई गुना होती है, तो वो शिला को भी तोड़ने के काम में आती है। तो ये एक नमूना है। इसलिए वज्र के जिसके अंग हों और वज्र जैसा जिसमें बल हो उसको बोलते हैं वज्र अंग बली। वज्रंग बली इसलिए कहा जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 11 में हमने जाना कि शरीर बनने की प्रक्रिया में संघात नाम कर्म के बाद संस्थान नाम कर्म शरीर को आकृति देता है, जिसके अनुसार उसकी और उसके अंगोपांग आदि की रचना होती है। इसके 6 भेद होते हैं। पहले समचतुरस संस्थान में चतुरस मतलब चारों कोनों या चौतरफा डिजाइन सम अर्थात समान होती है और चौकोन भी होती है। इसमें शरीर की रचना हर जगह सम आकार और अंगोपांग नाप के अनुसार होते हैं। यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ और प्रशस्त होता है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं इसी संस्थान में होती हैं। सभी बड़े बड़े तीर्थंकर आदि महापुरुषों में, सभी देवताओं में और भूप भूमि के जीवों में यह नियामकता से होता है और मनुष्य और तिर्यंच में भी होता है, लेकिन कर्म भूमि में ये नियामक नहीं है। दूसरे नैग्रोध परिमंडल संस्थान में शरीर नैग्रोध अर्थात वट के वृक्ष के परिमंडल यानी उसके ऊपर के घेराव के समान होता है। इसमें नाभि से नीचे के अवयव, पैर, जंघा आदि अनुपात से छोटे होते हैं और ऊपर के फैले होते हैं।
इसके विपरीत स्वाति संस्थान में एक वामी टाइप की आकृति होती है। नीचे का स्थान भारी और ज्यादा फैलाव वाला और ऊपर का स्थान हल्का और कम फैलाव वाला होता है। वामन संस्थान में शरीर के अनुपात से उसके सभी अवयव जैसे हाथ, पैर, उंगलियां आदि छोटे छोटे होते हैं, जैसे बहुत बड़े वृक्ष की शाखाएं छोटी छोटी हों। कुब्जक संस्थान में शरीर पर एक कुब्ज जैसा कुबड़ा होता है। छोटे मोटे कुबड़े तो डॉक्टर ऑपरेशन करके ठीक कर सकता है, लेकिन बड़ों में यह संभव नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन शरीर की विकृतियों का किया जाता है, इसकी रचना से जुड़ी चीजों का नहीं। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑफ कर्मा, अर्थात कर्म का ऑपरेशन यानी कार्य। हुंडक संस्थान में कोई आकार प्रकार नहीं होता। बिना सिमेट्री की बिल्कुल इम्बैलेंस, बेकार से बेकार इमेजिनरी शेप भी इसमें आ जाती है। जैसे किसी कंकड़ भरे बोरे में कोई इधर उधर से निकलता है, कोई उधर से। नारकी के नियम से हुंडक संस्थान होता है और सभी देवों के समचतुरस संस्थान होता है। बीच में सबके अपने अपने कर्म फल के अनुसार मिक्स संस्थान होते हैं। हमने समझा कि नाम कर्म की इन रचनाओं को हम सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, बना और बिगाड़ नहीं सकते। जैसे थोड़ी सी कमी होने पर भी चीज वैलिड लगती है और उसी कमी से बहुत सारे भेद हो जाते हैं, ऐसे ही समचतुरस संस्थान आदि एक एक कर्म के असंख्यात प्रमाण भेद हो जाते हैं और सब जीवों की अलग अलग आकृति बनती है। किन्हीं भी जीव के शरीरों की नाप तोल बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। इन्हीं कर्मों के ऑपरेशन के कारण उनमें डिफरेंस आ जाता है। सहनन नाम कर्म 6 प्रकार के होते हैं। सहनन मतलब बल, शक्ति, सामर्थ्य और सहनन करने की क्षमता। यह व्यक्ति के हेल्दी दिखने पर नहीं है, अपितु हड्डियों की शक्ति, उनकी बनावट और आपस में जुड़ने की रचनाओं पर निर्भर करता है। पहला व्रज, ऋषभ, नाराज, सहनन, तीर्थंकर, नारायण आदि के होते हैं। वज्र एक बहुत ही सॉलिड, डेंस, कठोर धातु होती है। इसे हीरा भी कहते हैं। 2 चीजों के जॉइंट के ऊपर के वाइसल या वेष्टन को वृषभ और जॉइंट के प्रयुक्त कीली को नारज कहते हैं। इस सहनन में हड्डियां उनके वृषभ और नाराज सभी वज्र के होते हैं। नवजात हनुमान जी के दृष्टांत से हमने जाना कि वज्रमयी हड्डियों की ताकत शिला से कई गुना होती है, क्योंकि जब वह पुष्पक विमान से खेलते खेलते नीचे गिर गए तो वह शिला चूर चूर हो गई, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। इसीलिए उन्हें वज्र अंग बलि या बजरंग बलि भी कहते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा होता है? समचतुरस संस्थान, नैगोत्र परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान। अध्याय 8 की कक्षा 30 के आज के सवाल का सही उत्तर है निर्माण नाम कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप
क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।